डर लगता है मुझे कई बार, सोचती परमेश्वर लोग डरते क्यों नहीं है? कितना भयानक है, अनंत काल की चीजें हैं ये। अनंत काल के लिए उस तरह की आग से निकल नहीं सकते, लाख कोशिशें करके भी। बाइबल में हम धनी व्यक्ति लाजर की चीजें सुनते हैं। वो धनी व्यक्ति क्या बोल रहा है? एक पानी की बूंद वहां पे मिलेगी नहीं। हर चीज जो भी प्रभु के साथ चलने में मार्ग में आती गई, हम छोड़ते गए। कई बार तो हम कमरे में बैठ के बोलते थे, परमेश्वर ये पलंग भी नहीं होगा ना तो भी आपसे उतना ही प्यार है। प्रभु अगर ये सामान भी चोरी हो जाएगा तो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। हमेशा छोड़ने का दिमाग में रहती थी चीजें। सब कुछ जो हमारे पास सबने, प्रभु आपका है, अभी ले लो सब कुछ प्रभु को। तो जितना मसीह में आप छोड़ते जाएंगे उतना स्वर्गीय चीजों को आप पाते जाएंगे। जितना चीजों को पकड़ोगे उतना आप डिवाइन चीजों को खो दोगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? हाँ, प्रभु में अगर चलना है, अगर आप देखो इब्राहिम ने पहले क्या पाया, क्या छोड़ा? हाँ, यीशु मसीह ने बाद में हमें पाया। पहले तो क्या किया? स्वर्ग छोड़ा। चेलों ने क्या? पिता का बिजनेस छोड़ा। यूसुफ ने अपना घराना छोड़ा, चाहे छूट गया। तो अगर देखा जाए तो मसीह जीवन में आप देखो, दाऊद अपनी माँ पिता की आज्ञा मानता था, बकरियां चराता था, भेड़े चराता था। आज्ञा में आशीष छुपी हुई है। आज माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का कहां से मानोगे? अगुओं का कहना अधीन नहीं है तो परमेश्वर के अधीन हम कैसे रह लेंगे? वो चीजें आपके भीतर अभी से दिखने लगती हैं और वही चीजें आपको बढ़ाती हैं। हालेलुया। हम देख लेते हैं, अरे ये व्यक्ति ये मसीह में बढ़ेगा। ये भी एक क्या कहते हैं, लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति के। कैसा रिश्ता है आपका अंदर से परमेश्वर के साथ, वो बाहर से दिखाई देता। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए परमेश्वर में अगर बढ़ना है तो पहले छोड़ना है ना। मिशेल साहब ने अपनी जॉब छोड़ी, कितनी सारी सेक्रीफाइस की उन्होंने लाइफ में, तो आज यहाँ प्रभु ने इतना कुछ उनकी जिंदगी में दिया है। हालेलुया। छोड़ना हर वो चीज जो प्रभु और आपके बीच आड़े आए, उसे निकाल दो, निकाल दो। हम बढ़ना तो चाहते हैं, मसीह में खूब बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन पाना चाहते हैं, वरदान चाहते हैं, आप बहुत आशीष चाहते हैं, पर पुराना छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। प्रभु ने सबसे पहले चेलों को क्या बोला? छोड़। हाँ, वो जाल टांग रहे थे, पिता का बिजनेस, ये सब छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो आज परमेश्वर, हम तो कोई अच्छी चीजें तो छोड़ो, अभी तो प्रभु पाप ही नहीं छोड़े, अभी तो बुराई नहीं छोड़ी, बाकी की सैक्रिफाइस तो बाद में, राजा का भोजन तो बाद में, अभी तो बुराई छोड़नी है, पाप छोड़ने हैं। पूरी बाइबल पढ़ लो, एक एक व्यक्ति को आप, उन्होंने छोड़ा और पश्चाताप किया और प्रभु का अनुग्रह पाया। राजा हिजकिय्याह को जब खबर मिली, अरे तुम मर जाएगा, परमेश्वर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उसे कहा, प्रभु मैंने तेरे सम्मुख मैं पवित्रताई से चला हूं। आज हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने चाहते हैं, क्या सैक्रिफाइस होता है हमारे पास? क्या आप बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने आपके लिए ये सैक्रिफाइस किया? क्या हमने बलिदान लेकर जाते परमेश्वर के पास कि प्रभु देख मैंने ये अपने जीवन में भेंट तुझे चढ़ाई है, ये सैक्रिफाइस तेरे लिए किया है। अगर दानियल वो छोटा सैक्रिफाइस ना करता, वो कभी भी शेरों की मान में जाने के योग्य ना होता। आपका हृदय प्रभु के प्रति किस रीति से आप सोचते हैं? क्या आपकी योजनाएं हैं? क्या आपके इरादे हैं?
प्रभु सब जानता है, इसलिए वो कहता है मेरी आंखें मनुष्य के, नीति वचन 16 में, चाल चलन पे लगी रहती है। हालेलुया। और अब तो समय ही नहीं बचा है। अभी तो बाइबल में लिखा जो मलिन है वो मलिन बना रहे, हाँ जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। तो समय कितना, बिल्कुल खिड़की खुली है। अभी हमारे भी एक यूथ मीटिंग थी शायद, या पास्टर कॉन्फ्रेंस में, एक लड़की पवित्र आत्मा में भर गई, वो रेलम में चले गई, उसकी आंखें पूरी वाइट हो गई और वो उसने सेम चीज बोली, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उसने बोले मम्मा वो जहाज बिल्कुल वो हो चुका है, सिर्फ एक खिड़की खुली है। वो यही चिल्ला रही थी, वो झारखंड से थी वो लड़की, एक ही खिड़की खुली है और वो भी बंद होने वाली है। वो चीख चीख के कह रही थी एक ही खिड़की खुली है, दरवाजा बंद हो गया है और वो भी बंद होने वाली है, और बहुत सारे लोग छूट गए हैं। हम सोच के देखो कि अगर ऐसी परिस्थिति इस समय पर बन जाए, अभी बन जाए, क्या करेंगे? हमें लग रहा है बहुत समय, बहुत समय, बहुत समय। इसलिए बाइबल में लिखा जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो अपने मन को कठोर मत करो, उसी समय पश्चाताप, उसी समय। दाऊद को जब उसका पाप बताया गया, उसने उसी समय पश्चाताप किया। बाइबल में लिखा जब पतरस प्रचार कर रहा था, 3000 लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुना, उनके हृदय छिद गए और उन्होंने कहा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? आज परमेश्वर का वचन YouTube पे भी सुनते हैं, इतने पास्टर्स को सुनते हैं, इतने लोगों को सुनते हैं, लेकिन अंदर छिद ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है ये अनुग्रह है कि अभी भी आप बैठ के वचन सुन रहे हैं। इस समय में लोग भूखे प्यासे होंगे इस वचन के लिए, तरसेंगे। मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ था, संडे को मैंने बोला इस संगति के लिए तरसोगे आने वाले समय में, इस तरह इकट्ठा होना, प्रभु के गीत करना, आराधना करना। मैंने बोला ये संगति के लिए। आज तुम्हें लग रहा है ना कुछ नहीं, ये तो होती रहेगी, संगति चलती रहेगी। मैंने बोला कदर करो, परमेश्वर जो दे रहा है ना, जो आत्मिक आशीष दे रहा है, धन्यवाद करो उसके लिए। और संडे को बोला और 2 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। समझ रहे हैं? जो चीजें आपको मिल रही हैं आज आराम से, उसे रिसीव करो, ग्रहण करो उसे। ऐसा समय आएगा जब हम तरसेंगे इन चीजों के लिए। लेकिन जिन्होंने जो इस समय ले रहे हैं वो फिर पत्रियां होंगे, वो चलती फिरती पत्रियां होंगे, उनको बाइबल की जरूरत नहीं होगी, वो चलती फिरती पत्रियां होंगी। हालेलुया। जितना बचा सकते हो बचा लो। सचमुच बहुत बड़ा रिस्क है। पैसे का रिस्क भी छोटा, दुनिया की हर रिस्क छोटे हैं, पर ये मुक्ति का रिस्क बहुत बड़ा है। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, कोई वकील नहीं, कोई पैसा नहीं, काम का कुछ नहीं। एक बार गए तो गए, पत्ता कट गया कट गया। इतना डर लगता है मुझे कई बार, सोचती परमेश्वर लोग डरते क्यों नहीं है? कितना भयानक है, अनंत काल की चीजें हैं ये। अनंत काल के लिए उस नरक की आग से निकल नहीं सकते, लाख कोशिशें करके भी। बाइबल में हम धनी व्यक्ति लाजर की चीजें सुनते हैं। वो धनी व्यक्ति क्या बोल रहा है? एक पानी की बूंद वहां पे मिलेगी नहीं, या तो बिस्लेरी खरीद के पी लेते हैं हम 1 मिनट में। अभी तो नदियां भी सूख रही हैं। आने वाला समय ये पानी, यहां भी परमेश्वर बताएगा जरूर चीजें, लेकिन वहां पर एक पानी की बूंद नहीं। और उसको याद आता, अरे मैं तो आ गया, मेरे 5 भाई भी मेरी तरह दुष्ट जीवन जी रहे हैं, उनको भी कोई जाके बताए कि वो इस पीड़ा के स्थान में ना आए। और वो रिक्वेस्ट करता है, इब्राहिम कहता है स्वामी कोई मुर्दों में से जिंदा होके अगर मेरे भाइयों को बताएगा तो वो उसकी सुनेंगे। आप जानते हैं इब्राहिम क्या कहते हैं? बोलता है तब भी नहीं सुनेंगे। ऐसे ढीठ हैं, चाहे 10 मुर्दे जिंदा होके सामने खड़े हो जाएं तब भी नहीं सुनेंगे।
बोलो उनको, बोलो उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उसकी सुने। अगर आज आप इस पुस्तक की सुन नहीं रहे, भविष्यवक्ताओं की आवाज को नहीं सुन रहे, प्रभु के दासों की आवाज को नहीं सुन रहे, तो मुर्दे भी जिंदा होके आएंगे तो भी विश्वास नहीं करेंगे। इतना कठोर, समझ आ रही है आपको? इसीलिए ये नहीं है कि आपने सुन लिया। पहले हम सुनते थे सिर्फ कथा कहानी सुन लो, सुनने से ही क्या है आशीष मिल जाती है, सुनने से ही। पर यहां पे ऐसा नहीं लिखा। हाँ, यहां पे लिखा है सुनने वाले अपने आप को, केवल सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन सुनकर जो मानते हैं वो प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। तो सुनना काफी नहीं है, आपका चर्च केवल आना, केवल सुनना काफी नहीं है, लेकिन सुनकर उस चीज को अपने जीवन में उतारना, उसे फॉलो करना। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। दुनिया में हर चीज की प्रैक्टिस करते हैं लोग, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक छोटी सी सरकारी जॉब लेने के लिए 30 साल पढ़ाई करते हैं, और स्वर्ग बोलते हैं ऐसे ही मिल जाएगा। स्वर्ग तो बस ऐसे बोलो मिल गया तो मिल गया, कुछ ना करना पड़े। यहां पे कंफर्टेबल लाइफ के लिए दुनिया इतना कुछ करती है, देश छोड़ देती है, माँ बाप छोड़ देती है, दुनिया छोड़ देती है। और स्वर्ग पाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम एक पाप नहीं छोड़ सकते, बाकी तो छोड़ दे। पाप छोड़ना ही इतनी बड़ी बात है, बाकी तो क्या छोड़ेंगे। बॉयफ्रेंड छोड़ना ही मुश्किल है, गर्लफ्रेंड छोड़नी मुश्किल है। अरे नहीं, मर जाएंगे, ये तो हमारी जान है, यही चली गई तो हमारी जान ही निकल जाएगी। हाँ, इतना मुसीबत पड़ी है आज। बोले पास्टर जमाना बदल रहा है। मतलब जमाना नहीं बदल रहा, तुम बदल रहे हो। मनुष्य अपनी चीजें दूसरे चीजों पे थोप देता है। बदलना हमें है, हम परमेश्वर को बदलते हैं। अब बोले परमेश्वर नहीं, इस मौसम में बारिश नहीं करना, आप ऐसा करो अगर दिसंबर में कर दिया करो बारिश, ठंड भी बहुत होती है, वैसे भी बिस्तर में बैठे होते तो आप इसी मौसम में कर दो, तो कर देगा प्रभु तुम्हारे कहने से। हाँ, हम तो हर चीज में प्रॉब्लम है, बारिश है तो भी प्रॉब्लम है, ठंडी है तो प्रॉब्लम है, गर्मी है तो प्रॉब्लम है, सारा दिन प्रॉब्लम है इंसान को। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसीलिए एक है प्रभु का वचन, पुस्तक ऐसी, जैसा होना चाहिए इसमें ढल जाओ। हालेलुया। हमें वचन में ढलना है, हमें परमेश्वर को नहीं ढालना। पहले तो ढाल ही रखा था, ढाल ही लेते थे अपनी मर्जी से, जैसा चाहते थे परमेश्वर को वैसा ढाल लेते थे। ये परमेश्वर नहीं कहता तुम बदलोगे। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो परमेश्वर की। हमें सरेंडर करना परमेश्वर को, छोटे छोटे सैक्रिफाइस करना सीखो पहले। हाँ, दानिएल की तरह। अभी हमने पिछले दिनों एक परमेश्वर नहीं बोला, 1 साल के लिए पूरी कलीसिया नॉनवेज छोड़ दो। आप जानते परमेश्वर ना कई बार कुछ ऐसी चीजें देखे तो सही, करते नहीं करते। अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पा रहे, इनकी फेवरेट चीजें, तो कल को बड़ी चीजें क्या छोड़ेंगे। तो छोटी छोटी तो बहुत सारे लोग, तकरीबन 80% लोग छोड़ दिया। हालेलुया। छोटे छोटे सैक्रिफाइस पहले करते थे ना, बहुत सारी चीजें, चप्पल पहना छोड़ देते थे, कभी कुछ छोड़ देते थे, कुछ छोड़ देते थे। अभी मैं देखती हूँ मसीह में आके तो ज्यादा ही शौक पैदा हो जाते हैं लोगों के। हाँ, उससे पहले फिर थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस। अभी तो सेवा चर्च में, अरे दरी, अरे हम दरी बिछाएंगे, अरे ये भी कोई सेवा है। हम तो सोचा सीधे माइक मिलेगा। हाँ, तो
अरे खाना बनाएंगे चर्च में, ये नहीं, अरे हमने तो कुछ और सोचा था, हमने तो कुछ और बताया था। पहले ही दिन माइक चाहिए, सिखाएंगे क्या? अगर कुछ सेवा करी होगी तो ही तो सिखाएंगे कि ऐसे करना है। 10 साल तो परमेश्वर ने सिखाया केवल, अभी तक भी सिखा ही रहा है। आज सबको शॉर्टकट चाहिए, पैसा भी शॉर्टकट, मिनिस्ट्री भी शॉर्टकट, आशीष भी शॉर्टकट। बस एक प्रार्थना हो और सब हो जाए, उसके बाद हम जो मर्जी करें। पहले सालों साल लगे रहते थे, उसके बाद भी कहते थे अरे हमारी किस्मत खराब होगी। ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हाँ, अभी तो सारा ही दोष प्रभु का और पादरी का। इनकी प्रार्थना में दम नहीं है, किसी और को बुलाओ। दोष लगाने वाली वही शैतान की। पहले नहीं, हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे बाप दादाओं ने पाप किया होगा, हमने पाप किया, पर वो सही है, जिसको भी जानते थे। बट इधर आके इतने ढीठ बन जाते हम लोग। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई मैं खुद को थप्पड़ मारती थी, गुस्सा आता था मुझे अपने ऊपर। अरे प्रभु कितना अच्छा है, हम कितने दुष्ट हैं, हम कितना प्रभु को तंग करते हैं, कितना परमेश्वर का अपने ऊपर गुस्सा आया करता था, और आज भी आता है। एक ही चीज करी परमेश्वर को। जब मैं बाइबल पढ़ती थी, मेरे पढ़ना कम, आंसू ज्यादा होते थे। रोती थी प्रभु का हाथ देख के। प्रभु गुस्सा करता था, सिर्फ पता क्यों? मेरे साथ रहो, मेरे पास आओ। इतना प्यार परमेश्वर का। और फिर थोड़ा सा डांटता था, उसके बाद फिर पश्चाताप करोगे, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें ये आशीष दूंगा, तुम मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। पुराने नियम में भी, नए नियम में भी आप देखो, सिर्फ मन फिराने के लिए क्या दोगे परमेश्वर को? हाँ, कोई है जो कुछ दे सकता है परमेश्वर को? बताओ, कौन सा ऐसा अमीर ज्यादा यहाँ पे बैठा है जो परमेश्वर को कुछ दे दे? और या कोई ऐसा बैठा जो परमेश्वर को कुछ बिगाड़ ले? है कोई? बहुत लोगों को परमेश्वर कुछ बिगाड़ लेंगे। प्रभु कहता है कुछ नहीं, तू बहुत पापी बन जा तो भी मेरा क्या कर लेगा, बहुत धर्मी बन जा तो मेरा क्या फायदा करा देगा। जो कुछ है तेरे लिए आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर ने कहा ये रोग जो मिस्रियों पे भेजता हूं तुम पे नहीं आएंगे, तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज्ञाकारिता तुम्हारी रक्षा करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा मानने से परमेश्वर को फायदा नहीं होने वाला, पर हम सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जब हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर भी अपने वायदों को पूरा करने के लिए हमसे बन जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखा ना, तू अपना दशमांश दे, वो सर के झरोक के खोलूंगा। हाँ, कोई दुष्ट तुम्हारा कुछ नाश नहीं कर पाएगा, उसको मैं घुड़कूंगा, डांटूंगा, तो तुम्हारे लिए है। हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये अरे ये तो पादरी के लिए है, ये तो पास्टर के लिए है। उसी ने तो वचन सुनाया तुम्हें, उसी ने तो तुम्हें डिलीवर किया, उसे उन्हीं की प्रार्थना से तुम लोग बचे हो। क्या करें? कितना 2 रोटी खानी है सबने, जितने भी अमीर हो जाओ सब उतना ही। अगर हिसाब किताब लगाएं तो किसी का कुछ ज्यादा कम नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद करें परमेश्वर का, और प्रैक्टिस करें। जैसे दुनियावी चीजों की प्रैक्टिस की ना हम लोगों ने, प्रैक्टिस करें परमेश्वर की आज्ञाओं को। आमीन। डेली। आज मैं झूठ के ऊपर प्रैक्टिस करें पहले। नहीं, आज पूरा दिन नहीं बोलूंगा, कुछ भी है एकदम से। बाइबल में कहा सारे झूठों का भाग नरक में। जिस झूठ को तुम बहुत हल्का लेते हो, सबसे ज्यादा दंड उसी का है, और दरवाजा ही वहीं से खुलता है। हर पाप का दरवाजा झूठ, मुंह से, इसमें सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो छोटे छोटे सैक्रिफाइस करना शुरू करें।
आमीन आमीन आज मैं फास्टिंग करूंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं संगति में जाऊंगा, आज मैं चर्च में जाके दरी बिछाऊंगा। आज छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। आमीन। फिर एक समय आएगा, धीरे 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 शेरों की मांद में भी आप बोलोगे कोई फर्क नहीं, और शेर भी आपको देख के बोलेंगे ये तो अपना ही है, हाँ ये तो मेरे प्रभु का ही जन है। जीसस। वो भी मुंह बंद कर लेगा आपको Thank देख you, के। Lord. किसी Hallelujah. बाइबल में लिखा किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। आमीन हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसकी हानि नहीं होगी? जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। अभी समय धन्यवाद बहुत हो गया और यीशु, 3 thank you, दिन हम यहीं पर हैं, और सचमुच परमेश्वर अद्भुत। किस चीज की भूख है आपके अंदर? पूरी दुनिया की दौलत भी आपकी हो जाए, क्या कर लेंगे? सोचो, आज 10 करोड़ की लॉटरी लगी और कल को मर जाओ, क्या? कुछ नहीं। इसीलिए आज परमेश्वर से प्रेम, जिसके साथ रहना है उसके साथ यहाँ रिश्ता नहीं है तो ऊपर काहे को रहोगे तुम? क्यों लेके जाएगा वो तुम्हें? यहाँ भी सिर दर्द हो उसके लिए, वहां भी सिर दर्द। इसीलिए यहाँ ऐसा रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ, हनोक की तरह जिंदा ही उठा ले, बोले बड़ा अरे इसके बिना नहीं रह। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा प्यार परमेश्वर के साथ। थैंक यू लॉर्ड। तुम उसकी सुनोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं हम। समय भी बहुत हो गया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज सचमुच पश्चाताप करेंगे हम परमेश्वर के सामने। जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप किसी भी समय पश्चाताप करके अपने हर गुनाह से प्रभु से माफ़ी ले सकते हैं। तो आज हम सब परमेश्वर के और सचमुच माफ़ी मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मैंने आपको बहुत दुख दिया है। हमने किसी मनुष्य के प्रति नहीं, हमने किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, हमने प्रभु के प्रति जो भी गुनाह किए हम प्रभु से क्षमा मांगे। परमेश्वर सचमुच कहे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर प्रभु। अपने आप को बहुत धर्मी ना समझे, अपने गुप्त पापों को, अपने बुरे इरादों को, गलत इच्छाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए और परमेश्वर से कहें प्रभु आप मेरे हृदय का हाल जानते हैं प्रभु। ऐसा ना हो कि आप उसके तराजू में तोले जाएं और हल्के पाए जाएं। आज अपने अंदर दाऊद के समान प्रभु तू मुझे जांच और परख प्रभु, और मेरे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर प्रभु। ओ रबा सांदेरे बेरे रीना खोरी आंद्रा बादशाह खाला रबा सांदेरे। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा सांदेरे खेरी आंद्रा बासे। मांगे मांगे परमेश्वर से, कुछ अद्भुत होने वाला है। मांगे, अपने हृदय को साफ करें। प्रभु मुझे अपने सामने खड़े होने के योग्य बना। मैं बहुत चल ली अपनी मर्जी से परमेश्वर, मैंने बहुत कर ली अपने मन की प्रभु। बस प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं लौटता हूँ प्रभु तेरे पास उस उड़ाऊ पुत्र की तरह। मुझ पे दया कर प्रभु, मेरे हृदय को बदल दे। हर कठोर मन जो न के खरी है प्रभु मेरे अंदर से निकाल दे परमेश्वर। मुझे माफ का हृदय दे प्रभु, आज्ञा मानने वाला हृदय प्रभु। परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना।
प्रभु मुझे ऐसा बना मैं कभी तुझे धोखा ना दूं। प्रभु मत दो अपने खुदा को धोखा। उसने इस्राएल को चुना, वो भी धोखा दे गए। उसने 70 को चुना, वो भी धोखा दे गए। उसने 12 को चुना, उसमें से भी एक धोखा दे गया। आज परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। कब तक अपने प्रभु को दुख पहुंचाएंगे? कब तक उसे धोखा देते जाएंगे? वो तो प्रेम ही मांगता है। आज परमेश्वर से कहें, सिर्फ होठों से नहीं, अपने कामों से, अपने हृदय से, प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ। और अब मैं सिर्फ बातों से नहीं, प्रभु मेरे कामों से तू देखेगा प्रभु कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं हर उस चीज को छोड़ दूंगा प्रभु, उस चीज को निकाल दूंगा परमेश्वर अपने जीवन से प्रभु, जिससे प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा रह सकूं। रिबशंदरबसे आइए, भूल जाओ यहाँ कौन खड़ा है, भूल जाओ कौन आपको देख रहा है। हाँ, परमेश्वर के सम्मुख आओ अपने आप को लेकर। प्रभु के लिए एक एक जीवन कीमती है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाता है। एक एक जीवन बहुमूल्य है। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दिया है और उस इकलौते ने अपना खून आपके लिए दिया है। और क्या कीमत कोई किसी की ही चुकाएगा। उसने क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान दे दी। क्या मांगते हो उससे? जो वो कर चुका उसे ही भूल नहीं पाते। आइए प्रभु के पास। टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय वो तुच्छ नहीं जानता, उसके ग्रहण योग्य बलिदान है। आइए अपने आंसुओं को, अपने गिड़गिड़ाने को कराते हुए प्रभु के पास आए और कहे प्रभु अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी बहुत हो गया प्रभु, और नहीं प्रभु, और मैं आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा प्रभु। बाइबल कहती है वो आज भी विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है। प्रभु इन करोड़ों लोगों में आज भी तू ढूंढ रहा है। सोच के देखिए, वो ढूंढ रहा है। आत्मा और सच्चाई से भरे लोगों को वो ढूंढ रहा है। क्या आपके ऊपर आके उनकी खोज पूरी होगी? क्या आपकी और उसकी आंखें टिक जाएंगी? क्या आप वो विश्वास योग्य हो जो परमेश्वर के सम्मुख सेवा टहल करेगा? क्या आप भी वो हो जो आत्मा के चलाए चलता है? प्रभु एक एक के ऊपर अपनी नजर उड़ेल प्रभु। रबाशान तेरे बिना प्रे करो, प्रे करो। रोते गिड़गिड़ाते कराहते हुए प्रभु मुझे तोड़। आज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे तोड़, परमेश्वर मुझे तोड़ और बना प्रभु। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। परमेश्वर मुझे तोड़ और बना जैसा तू चाहता है प्रभु। वो महिमा का बर्तन मुझे बना प्रभु। परमेश्वर मुझे तोड़। हर वो चीज जो संसारिक है, शैतानी है प्रभु, तोड़ मेरे जीवन से प्रभु। मुझे तोड़ प्रभु। मेरे कठोर हृदय को तोड़ परमेश्वर। मेरे ढीठ मन को तोड़ परमेश्वर प्रभु। पाप करने की, भटकने की आदत को तोड़ परमेश्वर। मुझे तोड़ प्रभु। मांगे एक एक क्षण आज परमेश्वर के सम्मुख। प्रभु ने कहा मैं तेरे भटकने की आदत को तुझसे दूर कर दूंगा।
आज परमेश्वर से कहें प्रभु, बार बार मैं उसी पाप में गिर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ बदलना प्रभु, मेरी मदद कर पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा का चलन इस जगह पर हो। से स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए इस स्थान पे प्रभु। एक एक क्षण परमेश्वर आज तेरे लहू से नया किया जाए प्रभु। ओ खुदावंद, इनकी आत्मिक आंखें आज खुल जाए परमेश्वर। ओ रबा संदेरे बेरे, तेरे लाखों दूत परमेश्वर इस स्थान पर अभी इसी समय आ जाए प्रभु। एक एक जन को छू परमेश्वर प्रभु। सचमुच खुदा, इनमें से एक भी कमजोर और दुर्बल ना रहे प्रभु। ये प्रभु के राज्य में सामर्थ्य हो जाए प्रभु। रखोंद्रिया नमांद्रे बेसे प्रे करो, सब प्रार्थना करो, आत्मा से प्रार्थना करो। आज सचमुच जब परमेश्वर आपकी ओर देखे तो उसको वो जीवन दिखे जो उसे भाता है। वो आपके कराने को देख रहा है। रीनमा सुखोरियांद्रा बाशखला रमांद्रे बेरे, रखोरियांद्रा बाशखांद्रे बेसे। प्रभु, हर एक दुष्टता, हर एक पाप परमेश्वर, हर जादू टोना, हर बंधन इनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन अपने हृदय को रेडी करे, अपने मन को तैयार करे। मांगे परमेश्वर से प्रभु, अंधकार की शक्तियां प्रभु इनके जीवन से, इनके परिवारों से टूट जाए। आमीन।